अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अब सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 8वीं उर्दू का सबक नंबर 21 राजा झांबू लोचन पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अपना सबक शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश की जाती है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मौसूल हो। तो प्यारे बच्चों, बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम आज का अपना लेसन जो है राजा झांबू लोचन स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपकी दरसी निसाब में शामिल ये सबक नंबर 21 है। प्यारे बच्चों, अब हम इसकी लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे और आपसे गुजारिश है कि आप अच्छे से सुनेंगे और बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सबक का नाम राजा झांबू लोचन। प्यारे बच्चों, राजा बादशाह को बताया जाता है या किसी शहर के खलीफा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो झांबू लोचन इस राजा का नाम था। आई बात समझ बच्चों? चलिए तो हम अब आगे बढ़ते हैं। पहली लाइन की जो रीडिंग है वो कुछ यूँ है। आपने बहुत से राजाओं के बारे में सुना होगा। बुक हमें बता रही है कि आपने बहुत सारे राजाओं और बादशाहों के बारे में पहले तो सुना होगा और पढ़ा भी होगा, और इनके बारे में थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की होगी। लेकिन आज एक ऐसे राजा का हाल बयान किया जाएगा जो बड़ा फ़याज़ और सही था। फ़याज़ बोला जाता है बच्चों, एक्चुअली हम देखें फ़याज़ और सखी जो है ये एक दूसरे के साइनोनियम्स हैं, यानी कि हम माने अल्फाज हैं। फ़याज़ का मतलब होता है बड़े दिल वाला, और सखी का मतलब होता है जिसके अंदर सखावत हो, जिसका दिल बड़ा हो, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बांटने का दिल हो, जिसकी जो एक अच्छा और बड़ा दिल रखता हो। आई बात समझ बच्चों? उस राजा का नाम झांबू लोचन था। आई बात समझ बच्चों? इस जो राजा का नाम था वो झांबू लोचन था। उसका एक भाई भी था, वो भी राजा था, उसका नाम बाहू लोचन था। आई बात समझ बच्चों? ये दो भाई थे, एक का नाम झांबू लोचन था और दूसरे का नाम बाहू लोचन था। प्यारे बच्चों, झांबू लोचन के राज में रियाया खुशहाल थी। खुशहाल इसका मतलब कुछ यूँ होगा बच्चों कि जो झांबू लोचन बादशाह था, जब उसका दौर हुकूमत था, जब वो हुकूमत करता था, उसके दौर में रियाया मतलब लोग जो थे, रियाया होता है एक बादशाह होता है, रियाया उस मुल्क में रहने वाले लोगों का नाम, रियाया लोगों के लिए रियाया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। बहुत खुशहाल थी। यहाँ खुशहाल होने से मतलब यह है कि बहुत खुश, दौलतमंद और बादशाह से मुकम्मल तौर पर वो जो थे सेटिस्फाई थे और बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारते थे। लोग अमन व सुकून से ज़िंदगी बसर करते थे, और ये सारे लोग जो थे अमन और सुकून की ज़िंदगी बसर करते थे, आराम व आसाइश के साथ अपना दिन गुजरान करते थे, बड़े अच्छे से रहते थे, कहीं कोई मुहताज ना था। प्यारे बच्चों, मुहताज एक ऐसे आदमी को कहा जाता है जो बेचारा किसी चीज़ के लिए किसी के सामने हाथ फैलाए या मजबूर हो। आई बात समझ बच्चों? अनाज की कमी न थी। अनाज जो भी होते हैं हमारे पास, फसलों की कोई भी किसी तरह की ग़ज़ा की कमी जो थी वो बिल्कुल भी न थी। दूर दूर से लोग सियाहत की गरज से यहाँ आया करते थे, यानी कि जैसे हमारे कश्मीर में बहुत सारे लोग जो हैं बाहर से यहाँ सियाह और सैर सपाटे के लिए आते हैं, तो दूर दूर से लोग इस मुल्क में सियाहत के लिए आया करते थे और हर जगह इस मुल्क में सैर सपाटा किया जाता था। राजा के दरबार में हर शख्स को जाने की इजाज़त थी। राजा ऐसा था कि अब उसके दरबार में हर कोई आदमी जा सकता था और उसे अपनी बात जो थी वो दिल की बात उससे कह सकता था। वो ख़ुद भी एक फ़रियाद सुनने के लिए हमेशा हमा वक्त तैयार रहता था, और ये ऐसा दरिया दिल बादशाह था कि ये हमेशा लोगों की फ़रियादें सुनने के लिए तैयार रहता था। राजा ने ऐलान कर रखा था कि कोई सरकारी अहलकार किसी के साथ सख्ती से न पेश आए। तो उसने एक ऐलान भी कर रखा था कि कोई भी जो सरकारी आदमी हो, जैसे फ़ौज होती है, पुलिसमैन होते हैं या और भी सरकारी मुलाजिम होते हैं, तो किसी भी आदमी से वो बड़े बुरे तरीके से या सख्ती के साथ पेश ना आए।
उसके बाद है राजा के इस हुक्म की सभी तामील करते थे, यानी कि राजा के इस हुक्म को सभी लोग बाआसानी मानते थे और बड़े अच्छे से मानते थे। आई बात समझ बच्चों। राजा जाम्बू लोचन को अदब से बड़ा शगफ था। तो प्यारे बच्चों, अदब होता है लिटरेचर, जैसे उर्दू अदब होता है, इंग्लिश लिटरेचर होता है, जैसे हम बोलेंगे बहुत सारी सनफ़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे उर्दू अदब जो था, ठीक है, किसी भी तरह का अदब, चाहे वो हिंदू हो, हिंदी अदब हो या उर्दू अदब हो, इनके साथ बादशाह को बहुत लगाव था। वो किस्से सुनने, शायरी सुनने, इन चीज़ों में बड़ा शौक़ था। उसने अपने दरबार में मुतअद्दिद यानी कि बहुत सारे अदीब होते हैं अदब को लिखने वाले। अदब, अदीब, अदब होता है एक सनफ़, उर्दू सनफ़ चाहे हिंदी सनफ़ की हम बात करें, और इस सनफ़ को लिखने वाला जो होगा उसको अदीब व शायर जमा किए थे। अब उसने अपने दरबार में इन सारे लोगों को जमा कर रखा था। राजा ने अपने दरबार में कई किस्सा गो भी रखे थे। किस्सा गो बोला जाता है बच्चों किस्सा बोलने वाले को या किस्सा सुनाने वाले को। आई बात समझ बच्चों, शाबाश। वो कभी कभी इन अदीबों और शायरों को इनाम व इकराम से भी नवाजता था। वो कभी कभार क्या करता था, इन अदीबों को ये और जो शायर जो उसके दरबार में रखे थे उनको कभी कभार वो इनाम व इकराम, इनाम का मतलब तो आपको मालूम ही है, कोई प्राइज़ वगैरह देना, और इकराम होता है इज़्ज़त से भी नवाजता था, कोई मेडल वगैरह जो था वो भी उनको देता था। दरबार में अक्सर शार व अदब की महफ़िलें मुनक्किद होती थीं। तो उसका जो दरबार था उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की अदब की जो महफ़िलें थी वो मुनक्किद होती, जिनका हाल मुखबरों के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया जाता। आई बात समझ बच्चों। तो अक्सर दरबार के अंदर शायर व अदब की महफ़िलें जो होती मुनक्किद होती, जिनका हाल मुखबिर पता है बच्चों आपको किसको कहता है, जो सरकारी जासूस वगैरह होते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं और चोरी छुपे उनको ख़बर देते हैं। हम लोग बखूबी वाकिफ़ हैं इन सारी चीज़ों से, के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया जाता था, और इसकी ख़बर जो थी इन्हीं मुखबिरों के ज़रिए लोगों तक पहुंचाई जाती थी। और कहा जाता कि अब एक महफ़िल मुनक्किद हो रही है, आप सबसे गुजारिश की जाती है कि उस महफ़िल में शिरकत करें। ये सारी चीज़ें, इस तरह की मनादी जो है वो जारी की जाती थी। आई बात समझ बच्चों, शाबाश। उस राजा के कई किस्से मशहूर थे। कहा जाता है कि इस राजा के जो थे वो बहुत सारे किस्से जो थे वो मशहूर थे। आई बात समझ बच्चों, शाबाश। तो इस राजा के बहुत सारे किस्से होता है, बहुत सारे ऐसे वाक़ात थे जो लोगों के दिलों में आज भी है, जिनका लोग अक्सर ज़िक्र करते हैं और लोग इनके इन वाक़ात का आज भी ज़िक्र करते हैं। ऐसा ही एक किस्सा शिकार से मुतल्लिक़ है। प्यारे बच्चों, जब पुराने ज़माने में ये बादशाह लोग होते थे तो ये जंगलों में जानवरों का शिकार करने निकल जाते थे और साथ में सिपाहियों को ले जाते थे, और ये शिकार फ़नी शिकार करना या ये सारी चीज़ें उस वक़्त के शौक़ थे। अपने हिसाब से उस वक़्त के बादशाह ये शौक़ रखा करते थे। कहा जाता है कि राजा को शिकार का बड़ा शौक़ था। एक मरतबा वो अपने दरबारियों के साथ शिकार खेलने के लिए निकला। शिकार खेलने से मुराद यानी कि शिकार खेलने के लिए वो जंगल की तरफ रवाना हो गया। कई दिनों तक जंगल में घूमता रहा। अब जंगल में शिकार ऐसे ही तो मिला तो नहीं होता ना, सामने बांध के नहीं रखा होता, वहाँ जाके ढूंढना पड़ता है। तो इसने क्या काम किया कि ये जब शिकार ढूंढने निकला तो ये बहुत दिनों तक जंगल में घूमता रहा, फिरता रहा, मगर उसे कोई शिकार न मिला, और ऐसा हुआ कि उसको कोई शिकार वगैरह बिल्कुल भी न मिला। वो मायूस होकर एक टीले पर जा बैठा। टीला होता है एक ऊंची पहाड़ी, ठीक है बच्चों, एक ऊंची पहाड़ी पर वो जा बैठा, और थोड़ी देर सस्ताने के बाद राजा फिर शिकार के लिए चल निकला। सस्ताने यानी कि सांसें वहाँ से रोकने के बाद, थकावट निकालने के बाद वो फिर से शिकार के लिए वापस निकला। वो मायूस वो शिकार की तलाश में भटकते भटकते दो पहाड़ियों की तरफ जा निकला। अब वो शिकार की तलाश में इधर से उधर भटकते भटकते दो पहाड़ियों की तरफ जा निकला। अचानक उसे एक तालाब नज़र आया और उसने देखा कि एक तालाब वहाँ पे है, और इस तालाब की तरफ चला गया। उसने तालाब के करीब जाकर देखा एक शेर और बकरी इकट्ठे तालाब से पानी पी रहे थे। तो प्यारे बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा कि शेर और बकरी कभी एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। शेर ही बकरी का दुश्मन होता है, बकरी उसे कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब इसने जब देखा कि ये दोनों चीज़ें जो थी एक साथ पानी पी रखी, तो ये तो अजीब मंजर हो गया ना।
आप अगर किसी कुत्ते और बिल्ली को एक जगह देखोगे तो हमको अजीब लगता है, क्योंकि कुत्ता अक्सर बिल्ली को चेज़ करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो अचानक ये मंजर देखकर जो राजा थे वो बिल्कुल हैरान रह गया और सोचने लगा कि शेर जो बकरी को खा जाता है, कितने प्यार से बकरी के साथ पानी पी रहा है, इसके शाबाश। तो हम आगे अब ये सारी मंजर जो था बादशाह जब देखने लगा तो वो बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि ऐसा क्या है, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। दिल में हमदर्दी और रहमत जो थी, ठीक है, उसके दिल में हमदर्दी और रहम के जज्बात ने जोश मारा और उसने हमेशा के लिए शिकार करना जो था वो तर्क कर दिया। इस तरह से उसने जो शिकार था वो करना हमेशा के लिए तर्क कर दिया और छोड़ दिया। आई बात समझ बच्चों? शाबाश। अब प्यारे बच्चों, जब बादशाह ने ये देखा तो उसने अपने दिल में ख्याल किया कि अब वो दोबारा कभी शिकार नहीं करेगा। उसने अहद किया, अहद होता है वादा करना, ठीक है बच्चों, कि अब वो किसी किस्म का भी कोई शिकार जो था वो नहीं करेगा। राजा ने जिस मुकाम पर शेर और बकरी को एक साथ पानी पीते देखा वहाँ एक खूबसूरत शहर बसाया और उस जगह पे जहाँ उसने पानी पीते हुए देखा था इसको शेर और बकरी को, तो वहाँ एक खूबसूरत शहर और अपने नाम पर उस शहर का नाम जाम्बू रखा, ठीक है, और उस शहर का नाम जाम्बू रखा, जो रफ्ता रफ्ता जम्मू के नाम से मशहूर हुआ। हमारी रियासत जम्मू कश्मीर का जम्मू वाला पार्ट। राजा जाम्बू लोचन ने उस शहर में कई मंदिर बनवाए, बहुत सारे मंदिर बनवाए। उस ज़माने से ये शहर मंदिरों का शहर कहलाने लगा। इब्तिदा में ये छोटा सा शहर था, आबादी कम थी, बाज़ार भी कम थे। तो अगर हम शुरुआत की बात करें, जब इसमें लोग बसना स्टार्ट हुए तो बहुत कम आबादी थी, लेकिन अगर अब आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा आबादी है और अक्सर कश्मीरी लोग भी विंटर के सीज़न में जम्मू ही जाकर अपना जो है गुज़र बसर करते हैं। शाबाश बच्चों, आप जम्मू शहर बहुत फैल चुका है। अब जो है जम्मू शहर जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है। यहाँ की आबादी में बहुत इजाफ़ा यानी कि बहुत इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ की जो आबादी है बहुत बढ़ गई है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मज़ाहिब के मानने वाले मिलजुल कर बड़े प्यार से रहते हैं। आई बात समझ? अब जहाँ पे सारे लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, सभी मज़ाहिब के लोग बड़े आराम से और प्यार से मिलजुल के रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, चाहे अब सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, मज़हबी तज़ाद रखना या मज़हब के बिना पे नफ़रत रखना, इसको इंसानियत नहीं कहा जाता। आप किसी भी मज़हब से नफ़रत नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो मेरा तो यही मानना है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में भेद रखना, यानी कि कोई भी मज़हब आपको ये नहीं सिखाता कि हम एक दूसरे से नफ़रत करें। तो हमेशा इंसान को प्यार व मोहब्बत के साथ रहना चाहिए और हमेशा अमन व सुकून की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और बाकी जो लोग हों उनको भी अमन व सुकून की ज़िंदगी गुजारने की तलकीन करनी चाहिए। यहाँ के मुकामी बाशिंदों को डोगरा कहा जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ की क्योंकि जो लोकल लैंग्वेज भी है डोगरी ज़बान है, ठीक है बच्चों, उनकी मादरी ज़बान जो है वो डोगरी है। आई बात समझ बच्चों? शाबाश। लेकिन अब गोजर, गोजरी, पहाड़ी, पंजाबी, कश्मीरी के अलावा उर्दू और हिंदी बोलने वाले भी यहाँ बस गए हैं। तो प्यारे बच्चों, अब ये जो बाकी लोग हैं जिनका ताल्लुक़ इन ज़बानों से है, वो भी अब यहाँ पर बसे हुए हैं और यहाँ पे रहते हैं। आई बात समझ बच्चों? शाबाश। अब जम्मू में बहुत सारे बाज़ार हैं जहाँ कई तरह का कारोबार होता है। बेशुमार स्कूलों और कॉलेजों के अलावा यहाँ यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, ठीक है बच्चों। तो कॉलेज तो हैं ही, स्कूल भी हैं, लेकिन अब यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बहुत सारी हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी तो अपने नाम तो सुना ही होगा। अब इस शहर में चौड़ी चौड़ी सड़कें जो हैं, सॉरी बच्चों, ये चौड़ी चौड़ी नहीं है, चौड़ी चौड़ी मतलब खुली खुली जो हैं वो सड़कें हैं, जिन पर गाड़ियों की रेल पेल है, मतलब रेल पेल इधर से उधर और उधर से इधर गाड़ियां जो हैं रवा दवा हैं। कई जगह फ्लाई ओवर भी तामीर किए गए हैं। प्यारे बच्चों, आपने फ़्लाई ओवर देखा होगा जिसके नीचे से भी गाड़ियां जाती हैं और एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट की जो प्रॉब्लम थी कि जाम वगैरह लगने की, उसको किसी भी एरिया में अगर एक क्रॉसिंग बनी हो, 4 क्रॉसिंग, तो एक क्रॉसिंग को ऊपर नहीं, अगर आप में से कोई हैदरपुरा गया हो
ठीक है, जम्मू में, यहाँ श्रीनगर में, तो आपने वहाँ तो देखा होगा। एक सिंपल सी एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको उस चीज़ के लिए। जिनसे ट्रैफिक की आमदोरफ्त मज़ीद आसान हो गई है। आई बात समझ? नहीं तो बच्चों घंटों सिग्नल पे इंतज़ार करना पड़ता था। यहाँ की आब व हवा मुअतदिल है, यहाँ के लोग जफाकश और तनोमंद हैं। यहाँ की आवाज़ जो है यानी कि एक मुअतदिल हवा है, न ज़्यादा गर्म और न ज़्यादा ठंडी है, ठीक है। यहाँ के लोग बहुत जफाकश होते हैं, जो मेहनत करते हैं, और तनोमंद जो दिल से काम करने वाले लोग, ठीक है। इस शहर में अब मंदिरों के अलावा गिरजे, मस्जिदें, गुरुद्वारे भी ख़ासी तादाद में हैं, और ये गुरुद्वारे में सिख जो हैं, अपने सिख मज़हब के लोग अपनी इबादत करते हैं। मस्जिदों में मुसलमान लोग, गिरजे घरों में और मंदिरों में जो हैं हिंदू वगैरह लोग जो हैं, बाकी लोग अपनी इबादत करते हैं। हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन की सहूलियत भी दस्तयाब है। जम्मू एयरपोर्ट भी है और रेलवे स्टेशन भी जो है जम्मू तावी के नाम से मशहूर रेलवे स्टेशन जो है वो अभी जम्मू में मौजूद है। तो प्यारे बच्चों, अब इसके अल्फाज माने हम देख लेते हैं। फ़याज़ का मतलब सही दरिया दिल, जिसका दिल बहुत बड़ा हो। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सखावत करने वाला, तो प्यारे बच्चों ये सैनानी में मैंने इस लेसन के स्टार्टिंग में ही बताया था। खुशहाल का मतलब होता है मालदार, खाता पीता और आसूदा हाल। मुख्ताज ज़रूरतमंद, खाजतमंद, गरीब, मुफलिस। सियाहत होता है सफ़र, सैर व तफरीह करना। खमा वक्त होता है हर वक्त, हमेशा। तामील करना मतलब होता है हुक्म बजा लाना। मुतादिद होता है कई, यानी कि बहुत से। मुनक्किद करने से मुराद होता है कायम करना, मुकर्रर करना। तरक करना होता है छोड़ देना। तनोमंद होता है हटा कटा, मजबूत जिस्म वाले लोग, ठीक है, जो तनोमंद से काम करें। तनोमंद होते हैं हटे कटे लोग, ठीक है बच्चों। जफाकश होता है मेहनती लोग हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ होता है हमारा सबक नंबर 21। तो प्यारे बच्चों, खुशखबरी ये है कि हम इसके बाद जो है आपका आखिरी लेसन लेके आ रहे हैं उर्दू का। क्लास 6 और 7 की उर्दू जो है वो मुकम्मल तौर पर उसके वीडियोस भी लगातार साइट पे अपलोड हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही 6, 7 का उर्दू कंप्लीट होगा तो हम 9 क्लास की उर्दू और 10th क्लास की उर्दू भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये काम आपको पसंद आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, हमारा एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से अपने बच्चों से कनेक्ट रहें और उनको किसी भी तरीके से फ़ायदा पहुँचा सकें। प्यारे बच्चों, हमारा इरादा है कि उर्दू का सिलेबस जो है मुकम्मल करने के बाद हम इंशाअल्लाह रहमान SST का सिलेबस जो है 6 से लेकर 10 तक JK बोर्ड्स के सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट जो आपके साइंस, मैथ्स और इंग्लिश है उसको भी धीरे धीरे पढ़ाएंगे। आपसे बस यही गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इस सबक के दरसी सवालात की। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।